हे गाइस हाय। मिड टर्म्स आने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आने वाले 30 दिन में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिसके थ्रू आप ना ही सिर्फ फिजिक्स बल्कि आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर पाए आपके प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। इसमें मैंने कुछ चीजें स्पेशली आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाई हुई है और वो क्या क्या मैं आपको डिटेल बताता हूं। इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये जो चीज मैं बताने वाला हूं ये आपको किसी भी टाइम टेबल में यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत लोग इस चीज पर ध्यान ही दे देते। मुझे लगता है कि यार आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग अभी भी बच्चे हो, कोई ध्यान नहीं देते इस बारे में। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली भाई नंबर 1 मैंने आपका हेल्थ का ध्यान रखा है इस पूरे वीडियो में। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखा है कि आपके हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों। मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आपका जो नींद है आपको पूरा का पूरा मिले, कोई भी नींद में कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि जैसे आपके नींद में कॉम्प्रोमाइज होता है बेटा आप इरिटेटेड फील करते हो। हमें लगता है कि अगर हम कम सोंगे तो हमारे पास ज्यादा वक्त होगा पढ़ाई करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एजिटेटेड होते हो, इरिटेटेड होते हो, गुस्सा करते हो, आपका बहुत वक्त उसमें निकलता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ चीजें जाती भी नहीं है। ठीक है, फिर मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आप लोगों का स्कूल का टाइम भी इसमें इंक्लूड किया जाए। जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं है ना, उनका टाइम इंक्लूड किया जाए। जो बच्चे छुट्टी में हैं, या तो अगर आप 11th या 12th की पढ़ाई कर रहे हो या 10th की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 11th 12th में पढ़ रहे हो, तो अगर आप डमी स्कूल लिया है तो भाई अगर उसके भी हिसाब से आपको मॉडिफाई करना तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का टाइम भी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट मैंने इसमें ट्रैवलिंग टाइम भी इंक्लूड किया हुआ है, ट्रैवलिंग टाइम भी इंक्लूड किया हुआ है। और मैंने लेट मी टेल यू दिस, मैंने आपको रेस्ट भी दी हुई है और मैंने आपको वक्त दिया हुआ है आपके डेली रूटीन की चीजें करने के लिए। ठीक है, तो रेस्ट भी है, डेली रूटीन भी है। इनफैक्ट हमारे टाइम टेबल को दिखाने के बाद मैं वापस इस टॉपिक पे आऊंगा जहां पर जितने भी घंटे हमने इन सारी चीजों को दिए हुए हैं आप उस चीज को देख पाओगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है हमारे स्पेशली हमारे क्लास 11 के बच्चों के लिए है, तो इसको पूरा ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस टाइम टेबल को उठाकर हमारे सब्सक्राइब चैनल को ले मारिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आपके मिड टर्म्स के हेल्प के लिए मैं एक और चीज बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सरप्राइज है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वेटिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है 5 है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने मेरे को ये बताया कि नहीं सर हमारे में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, हमारे में 7 चैप्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों ने मुझे बोला कि 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। बट डोंट वरी, जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उसमें 6-7वां चैप्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हाँ मैंने ये भी कोशिश की कि अगर कोई आप लोग 1 दिन में पढ़ना चाहते हो, 3 दिन में पढ़ना चाहते हो, 6 दिन में पढ़ना चाहते हो, 1 हफ्ते में पढ़ना चाहते हो फिजिक्स, या तो बाकी सब्जेक्ट्स को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। यू कैन मॉडिफाई द टाइम टेबल हाउ एवर यू वांटेड व्हिच सूट्स बेस्ट टू योर नीड्स। ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो आपके 5 चैप्टर्स को उनको ले लिया। इसके बाद भी अगर आपके पास 2 और चैप्टर्स आते हैं तो इट्स फाइन, यू कैन इंक्लूड दिस। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, दैट्स ऑल। तो टाइम टेबल क्या, देखिए पूरे ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमारे जो दिन की शुरुआत हो रही है वो 5 बजे से हो रही है। हमारी दिन की शुरुआत 5 बजे से हो रही है। जब हम 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 to 6, 5 to 5:30 मैंने वो इंक्लूड नहीं किया होगा, 5 से 5:30 भाई 5-10 मिनट तो उठने में ही लग जाते हैं, 15 मिनट तो उठने में लग जाते हैं, स्नूज करने में लग जाते हैं। उसके बाद उठकर जो हमारा डेली रूटीन होता है, ब्रश करना, हल्का होना, सब कुछ आप लोग कर लीजिए आराम से, 5:30 को हो जाइए। उसके बाद 5:30 to 6:30 हमारा स्टडी सेशन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, हम 1 घंटे पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ाई करनी है वो पूरा मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपके जो भी गोल्स एंड टारगेट है उसको पूरा करने के लिए आपको मैं यहाँ पर 1 घंटा दे रहा हूँ, उसमें आप सेट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। बट आई डोंट वांट टू बी इंटरफियरिंग इनटू योर डेली रूटीन सो मच। मैं बता रहा हूं कि पढ़ने का वक्त है, क्या पढ़ना है आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके 6:30 AM to 7:30 AM एक स्टडी सेशन नंबर 2 करेंगे। अब ये सर आप 2 घंटे का एक ही स्टडी सेशन कर देते, मैंने अलग अलग इसलिए रखा है कि अगर आप चाहो तो इस स्टडी सेशन नंबर 1 में आप एक 1 शॉट देख लीजिए एक चैप्टर का, और स्टडी सेशन नंबर 2 में आप प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर का, है ना, आपकी मर्जी है। उसमें रीड कर लिया, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, या तो दोनों का मतलब घंटे मिलाकर मॉक पेपर सॉल्व कर लिया। कंप्लीटली योर विश हाउ यू वांट टू प्रोसीड। अब 7:30 हो जाती है, ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर स्कूल एंड लीव इफ इन केस यू आर गोइंग टू स्कूल, अदरवाइज डमी स्कूल है तो आप रेडी होकर कोचिंग के लिए निकलोगे, तो जैसा भी है आप कर सकते हो। तो व्हाट यू डू इज कि फ्रॉम 7:30 to 8 AM यू गेट रेस्ट एंड गेट रेडी, एंड फ्रॉम 8 AM to 3 PM यू गो टू स्कूल। ठीक है, अगर स्कूल नहीं है तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे का आपका तो कोचिंग होता होगा।
अब पूरे दिन में कोचिंग होती होगी तो आई अंडरस्टैंड कि कम से कम 5 से 6 घंटे आपको ट्रैवलिंग वगैरह सब इंक्लूडेड लग जाते होंगे, है कि नहीं? तो हाँ, उसके अलावा भी हो सकता है कि आपका कोचिंग का टाइम स्कूल टाइम से डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। तो आप स्टडी सेशंस को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, बट मेक श्योर कि जितना नंबर ऑफ स्टडी सेशंस में दे रहा हूं, जितने घंटे में आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, वो घंटे वहां पर यूटिलाइज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो चीजों को, ठीक है? आप यहां से उठा के इसको वहां रख दिया, वहां से उठा के इसको यहां रख दिया, पूरी मर्जी आपकी, ठीक है? तो आपने इतना बात स्कूल में दिया, बस हम इतना कोशिश करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा और एडवाइस करूंगा कि स्कूल में जब आप कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करके वहां पर भी लेक्चर्स को सुनिए, उससे आपका भला ही होगा। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते स्कूल के टीचर से, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां पर भी एफर्ट मारते रहिए, उससे आपका भला ही होगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि जो भी चीज आप स्कूल में पढ़ोगे उसका रिविजन आप कोचिंग वगैरह या तो अपने सेल्फ स्टडी के दौरान आप कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद जाते हैं 3 to 4:30। आप स्कूल से आए स्कूल से आए, आप 3 बजे पहुंचे, मतलब कोचिंग से आगे जैसे भी है, 1.5 घंटे का वक्त मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर आप लंच वगैरह कर लो, आप आराम से रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा नैप ले लो। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। तो आपने रिलैक्स कर लिया, उसके बाद फिर मैं आपको दे रहा हूं 4:30 to 6 PM 1.5 घंटे का स्टडी सेशन नंबर 3। मैं आपको 1.5 घंटे का सेशन दे रहा हूं। अब इस 1.5 घंटे का सेशन मैंने इमीडिएटली स्कूल टाइम या तो कोचिंग के टाइम के बाद मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया या तो कोचिंग में पढ़ाया गया आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सको, ठीक है? क्योंकि इमीडिएटली अगर आप रिवाइज करोगे तो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग पे ठहरेगा। चलो, उस दिन पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो पिछले दिन या तो पिछले बार जब आपने रिवाइज किया तो उसके बीच में जितना भी आपका रिवीजन बच चुका है उस रिवीजन को कवर अप करने की कोशिश करिए, ठीक है? कर लिया। इसके बाद फिर मैं आपको दोबारा एक ब्रेक दे रहा हूं 6 to 6:30। आप आराम से ब्रेक लीजिए, रेस्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6:30 to 7:30 में आपको दे रहा हूं स्टडी सेशन नंबर 4, जहां पर आप कोई और सब्जेक्ट या तो दूसरा सब मतलब इसका कंटिन्यूएशन, यहाँ पर दूसरा कोई चैप्टर, हाउएवर यू वांटेड यू कैन गो फॉरवर्ड। अगेन 7:30 to 8:30 यू गेट स्टडी सेशन नंबर 5, ठीक है? फिर आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, डिनर करे आपने, फिर 9 से 10 आपका स्टडी सेशन नंबर 6 हो जाता है, और फिर 10 बजे स्ट्रिक्टली मैं आपको सोने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? अब यहां पर अगर आप देखोगे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सो रहे हो, तो 7 घंटे की आपको नींद मिल रही है, विच इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर मी। तो आपको स्लीप जो है आपका बिल्कुल ही बर्बाद नहीं हो रहा है, 7 घंटे की नींद आपको पूरी की पूरी मिल रही है, ठीक है? हाँ, अब आप कहोगे सर एग्जामिनेशन के टाइम मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा और पढ़ूं, तो ठीक है, 7 से 6 घंटे कर लीजिए, आप 1 और घंटे एडिशनल पढ़ लीजिए, 10 के बजे 11 बजे सो जाइए, कोई इशू नहीं है। बट प्लीज कोशिश करिए कि उससे कम ना हो, उससे आपका कोई भी भलाई नहीं होगा बेटा, नुकसान ही होगा आपका। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है? तो आपको 7 घंटे की यहाँ पर नींद में मिनिमम देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर 8 बजे से 3 बजे तक का स्कूल का टाइम दिया था, कोचिंग का टाइम भी ले सकते हो, तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल या तो कोचिंग टाइम के लिए, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम वगैरह सब मैंने दे दिया है, ठीक है? अब हेल्थ तो भाई बताता हूं मैं, क्योंकि रेस्ट जब आएगा तब ट्रैवलिंग टाइम मैंने इंक्लूड कर लिया इसी में, ठीक है? अब मैं बात करता हूं, जब रेस्ट की बात करता हूं, रेस्ट कितना मिल रहा है मेरे बच्चों को रेस्ट आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पर 7:30 to 8 AM, यहाँ पे तो रेस्ट नहीं मिलेगा, आप रेडी हो रहे होगे तो रेस्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है? हाँ, ये 1.5 घंटे का आपको रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है, यहाँ पर एक ब्रेक मिल रही है 2 घंटे की, और ये डिनर का वक्त मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, डिनर में आप रेस्ट नहीं करते हो, ठीक है? आप खाने में आते हो तो 2 घंटे का आपको ब्रेक यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, एडिशनल 2 घंटे का वक्त है, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग एंड ईटिंग, एडिशनल 2 घंटे का वक्त है यहाँ पर। अब पढ़ाई के लिए कितना वक्त मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो भाई ये 2 घंटे, ये आपका 1.5 घंटे का है, तो 3.5 घंटे, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, ठीक है? 6.5 आवर्स का मैं आपको स्टडी टाइम भी दे रहा हूं, ठीक है? मैं आपको हेल्थ बचाते हुए आपके डेली रूटीन में 6.5 आवर्स के मैं आपको स्टडी टाइम भी दे रहा हूं, जो 7.5 आवर्स भी हो सकता है, कोई इशू ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेक कट डाउन करना चाहते हो तो आधा 1 घंटा ब्रेक भी कट डाउन कर सकते हो, जैसे वहां पर मैं आपको 1.5 घंटे का ब्रेक दिया था, आप 1 घंटा लेना चाहते हो तो ये 7 घंटे हो जाएंगे। हाउएवर इट इज, यू कैन कंप्लीटली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर विश। हाँ, अगर आप कोचिंग जाते हो, स्कूल नहीं जाते हो, तो फिर ऑफकोर्स की बात है, आपके पास यहाँ पर ही बहुत वक्त बच जाता है, जो आप अपने यहाँ पर टाइम पे डाल के इसको 10 घंटे तक का भी सेशन बना सकते हो, ठीक है? बट जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, जैसा मैंने कहा, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग मच विद दिस पार्ट ऑफ द थिंग, बिकॉज इफ यू कॉम्प्रोमाइज हियर थिंग्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड हियर, हेल्थ की वजह से, ठीक है? हो सके तो सुबह उठने के बाद थोड़ा सा आप मेडिटेशन, थोड़ा सा आप 20 मिनट का वर्कआउट करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका बॉडी भी एक्टिव रहे। हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, कहावत आपने जरूर सुनी होगी, ठीक है बेटा? तो ये था मेरा सिंपल सा आपका स्टडी रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, अब सर मेरा फिजिक्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? भाई 5 चैप्टर्स हैं, अगर मैं 10 घंटे अगर मैं लगा भी देता हूं, जैसे मान लो फिर यहां पर मैंने ले लिया
कि मैंने पहले दिन पढ़ाई करना शुरू किया, तो मैंने पहले घंटे क्या किया, मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक वन शॉट देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, 1 घंटे का यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो आसान होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सेकंड घंटे में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का PYQ सॉल्व कर लिया, या तो हमारे एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व कर लिए 1 घंटे में, या तो चलो 1.5 घंटे 2 घंटे मैंने बिता लिए, तो 3 घंटे में मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो जाता है। सिमिलरली मोशन एंड स्ट्रेट लाइन भी जो है 3 घंटे का चैप्टर, उससे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं वन शॉट अभी ला रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आपको जल्दी मिल जाएगा, तो वो भी 3 घंटे में हो जाता है। मान लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका 3 घंटे में हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे आता हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका 3 घंटे का हो जाता है। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन भी अगर आप 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, मोशन एंड प्लेन में मल्टीपल सवाल है, ठीक है, मोशन एंड प्लेन में मल्टीपल सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसमें 3 घंटे के बदले में 4 घंटे का अगर कॉन्सेप्ट लगा देता हूं। लॉज ऑफ मोशन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वक्त जाना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो ज्यादा है नहीं, बस प्रॉब्लम्स ज्यादा है, तो आई कंसिडर दिस एज अगेन 4 आवर्स आपके बेनिफिट के लिए, वरना मैं 3 घंटे लेता। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी अगर मैं 4 घंटे का वक्त लगा देता हूं, तो आई कैन सी भाई मेरे पास 6 घंटे 10 14 18 घंटे, 18 घंटे का वक्त है मेरे पास, 18 घंटे का वक्त, ठीक है। और अगर आपके 2 और चैप्टर्स हैं, तो मैं मान लो कि मैं यहाँ पर 2 और चैप्टर्स हैं तो आता हूँ उसमें, लेकिन 18 घंटे का वक्त है, अगर 5 चैप्टर्स है आपके पास, मैं आपको डेली बेसिस में 6.5 आवर्स 7 आवर्स का वक्त दे रहा हूँ, तो आप 18 डिवाइडेड बाई 6 भी करोगे, तब भी 3 दिन में आपका फिजिक्स कंप्लीट होना चाहिए मिड टर्म्स के लिए, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं सर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं, मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप फिर फिजिक्स के लिए 2-3 घंटे और किसी और सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे दे सकते हो, तो फिर आपका जो फिजिक्स है वो 6 दिन में कंप्लीट होगा। आप कह रहे हो कि नहीं सर मेरे को ना 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पर डे, तो फिजिक्स फिर 9 दिन में कंप्लीट होगा, है, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, तो अगर मेरे को सर हर दिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऐसा कोई करता नहीं है, बट फिर भी मुझे हर दिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो फिर आपका जो फिजिक्स है वो 18 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन आपके पास अभी वो 18 दिन है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप ज्यादा वक्त लेकर पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा वक्त लिए बिना भी पढ़ाई कर रहे हो, इतना मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर वीकेंड में रिवाइज जरूर करना, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। सो दिस बिकम्स योर बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट फ्रेंड फॉर यू, जिसको आप आराम से अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, जितने दिन में पढ़ना है उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो, बस जस्ट कीप इन योर माइंड कि जितना वक्त में दे रहा हूं उस वक्त में कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, अगर अभी आपने 2 चैप्टर्स और जोड़ दिए इसमें, तो 18 के बदले में दोनों चैप्टर्स के लिए 3-3 घंटे दे देता हूं, तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे 6.5, तो आपको 4 दिन में फिजिक्स कंप्लीट हो सकता है, या 8 दिन में, या 16 दिन में, कंप्लीटली योर कॉल, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, अच्छा लगा। अब बारी आती है, सर आपने बताया था कि एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज ये है बेटा कि जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मिलेगा मिड टर्म टेस्ट सीरीज का लिंक। हमने आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चंस PYQs वगैरह, तो हमने आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा मिड टर्म टेस्ट सीरीज बनाई है, जहां पर हर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो के हर सब्जेक्ट के 5-5 टेस्ट पेपर्स है इन दी फॉर्मेट ऑफ योर मिड टर्म्स स्पेसिफाइड बाय CBSE, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स। तो आपने उसके थ्रू उसको डाउनलोड करना है और एब्सोल्युटली फ्री है। आपके आएंगे 40 सवाल, हम आपको 200 सवाल दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए विद डिटेल सोल्यूशन एंड स्टेप मार्किंग, डोंट मिस इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके वेदांतु तत्व बुक का भी वहां पर है, क्योंकि तत्व बुक जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए 10,000 के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, और अगर क्लास 11-12 के दोनों तत्वों को लेते हो तो 20,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं विद टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन। और टॉपिक पढ़कर अगर समझ नहीं आता है तो हर पेज के बॉटम में एक QR कोड भी है, स्कैन करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगा। मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस किताब है ये। और हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपको मिलेंगे 3 वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस। पहला एक्सरसाइज नंबर 1 होगा आपका ब्यूटीफुल बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपको हर टॉपिक के 10 से 15 सवाल देगा उस चैप्टर के, जिसके थ्रू आपका हर टॉपिक में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से वैरायटी के सवाल आपको आ सकते हैं। वेरी क्रूशियल फॉर योर मिड टर्म स्कूल एग्जामिनेशंस एंड JEE एंड नीट। बहुत बढ़िया। उसके बाद 150 सवाल कर देने के बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, फिर आप जाओगे एक्सरसाइज नंबर 2 में, जो आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पिछले 20 से ज्यादा सालों के सवाल होंगे, ना ही सिर्फ JEE के और नीट के, बट आपके इस हमारे देश में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है उस सारे के सारे उस चैप्टर से आए हुए PYQs आपको वहां पर मिल जाएंगे। अमेजिंग है ना। उसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 3। ये सब करके आपके पास वक्त बच जाता है। देन यू हैव अचीवर सेक्शन, जहां पर JEE एडवांस तक के लेवल के सवाल होंगे। यानी कि इस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हो तो इससे हार्ड सवाल आपको मिलेगा नहीं और ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें आप फेल होगे। ठीक है। इन तीनों एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको हर चैप्टर का एंड में मिलेगा, आंसर की विद एक और QR कोड होगा जिसको स्कैन करके आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इतना बेस्ट बेहतरीन किताबें हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं।
आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों ईयर का 11 12 का दोनों कंबाइन करके ले सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा 10% ऑफ कूपन कोड भी लग जाएगा उस लिंक के थ्रू, या तो आप सिर्फ 11th का भी ले सकते हो, बट आपकी मर्जी है। नीट जेई दोनों के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी के भी ले जाइए। AK Pro मेरा कूपन कोड है, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिड टर्म टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। तत्व बुक आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आप पूछो ना, लो जो ले लेगा भाई फोड़ देगा। मैं तो उसी को फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करिए। और ये टाइम टेबल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल दिस बच्चों, अगर कोई और डाउट है आपको टाइम टेबल लेके, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज।